Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a battery has an EMF of 12 volt and an internal resistance of 2 ohm. Is the terminal to terminal potential difference greater than, less than or equals to 12 volt if the current in the battery is 0? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का। अब हमें बोला जा रहा है कि जो टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल रहेगा या कम रहेगा या ग्रेटर रहेगा 12 वोल्ट से इफ जो करंट है बैटरी में से वो 0 रहेगा, मतलब बैटरी में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमें क्या बोला गया है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे हम इस फॉर्मूला से। तो ये ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से डिनोट करें प्लस I इंटू आर। I क्या है, करंट, और जो हमारा स्मॉल r है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो EMF इज इक्वल्स टू V प्लस IR होता है। और अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसके पास EMF क्या है, 12 वोल्ट का। तो E इज इक्वल्स टू क्या है, 12 वोल्ट। इससे क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है वो फिक्स है, तो उसकी वैल्यू होती है 2 ओम्स की। तो इस तरीके से हम बैटरी को शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी का सिंबल या हम बैटरी का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और बाद में ये किससे कनेक्टेड है, सर्किट से कनेक्टेड है। तो हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमसे पूछा गया है। और बैटरी के अंदर जाने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब बैटरी में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, V प्लस आई आर। पर I की वैल्यू 0 है तो V प्लस R इंटू 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा EMF किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो EMF की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 12 वोल्ट की रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो EMF और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है, hence the final answer for the given question, that is the potential difference will be equals to the 12 volt. Hope you understood it well. Best of luck.